बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एटम्स के मुख्तलिफ मॉडल्स को पढ़ेंगे जो कि साइंटिस्ट ने ओवर द ईयर पेश किए। एंशंट ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस और उसका टीचर ल्यूसिपस वो पहले शख्स थे जिन्होंने एटम्स के मुतल्लिक़ कोई बात की। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस जो है टीचर था और डेमोक्रिटस जो है वो इसका शागिर्द था। ये दोनों कौन थे? एंशंट ग्रीक फ़िलासफ़र थे। डेमोक्रिटस ने कहा कि फ़र्ज़ किया आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लें कि आपके पास एक ब्रेड है। अगर आप उसे हाफ़ यानी दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें और फिर एक हाफ़ लेकर उसे भी दो टुकड़ों में डिवाइड करें और फिर जो उसका हाफ़ है उसे लेकर उसे भी दो में डिवाइड कर दें, इस तरह करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी है कि जब आप इसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो पार्टिकल बने थे इस स्टेज पर, इसको डेमोक्रिटस ने क्या कहा था? एटम्स कहा था। एटम्स यानी अनकाटेबल। एटम्स का मतलब क्या है? अनकाटेबल यानी नाकाबिले तकसीम। और इधर से ही हमने जो है ना लफ्ज़ एटम जो है डिराइव किया। लफ्ज़ जो एटम है वो एटमस से ही डिराइव है, ठीक है। लफ्ज़ एटम एटमस से ही डिवाइड है और इसका मतलब है नाकाबिले तकसीम। डेमोक्रिटस ने कहा था कि मैटर जो है यानी ऑब्जेक्ट्स, हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो इन टाइनी अनकटेबल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। यानी जो भी हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट हैं या ये एल स्क्रीन जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, ये भी जो है ना इन छोटे छोटे अनकटेबल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और उसने ये भी तस्वर किया कि एटम्स की डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि एरन के जो एटम हैं वो एक दूसरे के साथ हुक हुए होते हैं। हुक की मदद से ना वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। और साल्ट के जो एटम्स हैं वो स्पाइक होते हैं। साल्ट के एटम्स पर स्पाइक होती हैं जिनकी वजह से वो जुड़े हुए होते हैं। साल्ट के एटम्स पर क्या होती हैं? स्पाइक। उसने कहा कि साल्ट के जो एटम्स हैं उन पर स्पाइक होती हैं। और ये उसने इसलिए कहा क्योंकि साल्ट भी कुछ हो गया तुर्श होता है जायका, तो इसी वजह से उसने कहा कि ये साल्ट के जो एटम्स हैं उसके ऊपर स्पाइक्स होती हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। स्टूडेंट, डेमोक्रेटस ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस वक्त के लोगों ने उसकी इस बात को ना माना और इसे रद्द कर दिया। रद्द क्यों किया? क्योंकि उस वक्त का जो एक फ़िलासफ़र था अरिस्टोटल, वो बहुत ही मशहूर था। उसने जो है ना इस डेमोक्रेटस के जो नज़रिया था उसका रिडिकुलस कहा, यानी मुज़हिका ख़ेज़ कहा। और उसने क्या किया? अपना नज़रिया पेश किया। एक बात याद रखना कि ये डेमोक्रेटस ये जो था ये साइंसदान नहीं था, ठीक है ना। इसलिए जो है ना लेबॉर्ट्री में प्रूव नहीं कर सका कि ये जो उसने अपना आइडिया पेश किया उसको वो अब लेबॉर्ट्री में प्रूव नहीं कर सका था। और इस लेबॉर्ट्री में प्रूव ना करने की वजह से उसे जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरी रीज़न ये भी थी कि अरिस्टोटल जो उस वक्त बहुत फेमस था, मतलब लोग उसकी बात मानते थे, उसने कह दिया कि ये एटम जो है ना वो इस तरह हो ही नहीं सकता। उसने इस नज़रिए को रिडिकुलस कहा था। तो अब सुने कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था। जब अरिस्टोटल ने इसके नज़रिए को रिजेक्ट किया तो उसने क्या कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था अरिस्टोटल ने कहा कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। अरिस्टोटल के मुताबिक मैटर क्या था? अर्थ, वाटर, फायर और ईथर से मिलकर बना हुआ था। स्टूडेंट्स, तकरीबन 2000 साल तक यही अरिस्टोटल का नज़रिया ही चलता रहा और डेमोक्रेटस की बात को बिल्कुल जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1808 में एक ब्रिटिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने डेमोक्रेटस के नज़रिए को रिवाइव किया। क्या किया? जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर था,
उसने क्या किया, डेमोक्रिटस के जो एटम्स का मॉडल था उसको रिवाइव किया, दोबारा ज़िंदा किया। और उसने डाल्टन ने प्रैक्टिकली जो है ना साबित किया कि मैटर जो है वो मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। डाल्टन ने कहा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स, और जो उसको उसने एटम्स का नाम दिया था, और एटम्स अरेंज इन डिफरेंट कम्बिनेशंस टू मेक डिफरेंट कंपाउंड्स। ये जो हैं ये आपके पास एटम्स हैं, ये डिफरेंट एटम्स। ये आप देखें, मैंने रेड को एक एटम, रेड एक किस्म का एटम है और ये ब्लैक दूसरी किस्म का एटम है। तो ये इस तरह अरेंज हो गया, इसने एक कंपाउंड बनाया। इस तरह जो मुख्तलिफ एटम्स हैं वो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस से मिलकर जो है ना मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते हैं। डाल्टन्स ने भी एटम को इंडिविजिबल कहा था, यानी नाकाबिले तकसीम। क्या कहा था? इंडिविजिबल। डाल्टन ने भी एटम्स को इंडिविजिबल तकसीम किया था, यानी हम इसे डिवाइड करके मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। शुरू में डाल्टन के मॉडल को भी किसी ने नहीं माना, लेकिन बाद में जो है ना बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना इसे मानना शुरू हो गया। फिर 18th सेंचुरी के आखिर में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर की है। क्या किए? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए 1800 सेंचुरी। 18th सेंचुरी में क्या किया? जे थॉमसन, एक साइंसदान था जे थॉमसन, इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है। थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए तो इसका मतलब डाल्टन्स का जो नज़रिया था वो गलत साबित हो गया, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करके ये साबित कर दिया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि एटम डिविजिबल है। और ये अंदर किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। जे थॉमसन ने एटम का एक मॉडल पेश किया जिसे क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, या थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक एटम जो है ना, एटम का सारा जो मास होता है वो पॉजिटिव होता है। प्लम पुडिंग यानी जिस तरह प्लम्स लगे होते हैं पुडिंग के अंदर, इसी तरह जो है ना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर इस तरह से धंसे होते हैं। एटम्स का पूरा मास पॉजिटिव होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धंसे होते हैं, जिस तरह जो है ना प्लम्स जो है ना पुडिंग के अंदर होते हैं। ये एक इंग्लिश डिश है, इसके आप रिसर्च कर लेना आप, तो आपको पता चल जाएगा। फिर एक और साइंसदान अर्नस्ट रदरफोर्ड। कौन? अर्नस्ट रदरफोर्ड। उसने जो ना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में ये साबित किया कि एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर धंसा हुआ होता है। रदरफोर्ड ने क्या किया? अर्नस्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, जिसके ज़रिए उसने साबित किया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये देखें, ये है न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस है और एटम का जो सारा पॉजिटिव मैस है वो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर धंसा होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह न्यूक्लियस के गिर्द पूरे एटम्स के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पूरे एटम में स्कैटर्ड होते हैं। ये मॉडल पेश किया था अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने यह मॉडल पेश किया था और इस मॉडल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मॉडल, यानी उसने पहली मरतबा न्यूक्लियस का तस्वर पेश किया था, इसी वजह से इसे हम न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। जे थॉमसन के मुताबिक जो पॉजिटिव चार्ज था पूरे एटम के अंदर ही स्कैटर्ड था, लेकिन जो रदरफोर्ड या अर्नस्ट रदरफोर्ड जो है ना, इसने कहा कि एटम का जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोसेंटर न्यूक्लियस के अंदर ही जो है ना वो कंसनट्रेटेड होता है, पूरे एटम में स्कैटर्ड नहीं होता। फिर 1913 में एक फिजिसिस्ट नील बोहर, कौन थे? नील बोहर, उसने जो है ना एक एटम का मॉडल पेश किया। बोहर ने यह कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जैसा कि रदरफोर्ड ने भी कहा था कि एटम सेंटर में न्यूक्लियस होता है और पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके अंदर जो है ना धंसा हुआ होता है, कंसनट्रेटेड होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पूरे एटम के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते,
बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के अंदर स्कैटर्ड नहीं होते हैं, बल्कि वो न्यूक्लियस के अंदर एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पूरे एटम में स्कैटर्ड नहीं होते, न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं। बोहर मॉडल इज सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम इन विच जिस तरह हमारी अर्थ जो है ना रिवॉल्व कर रही है सन के गिर्द, बिल्कुल इसी तरह बोहर मॉडल है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इस तरह हम न्यूक्लियस को हम सूरज से तशबीह दे सकते हैं, और जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम अर्थ और दूसरे जो है ना प्लैनेट्स कह सकते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरू में बोहर के मॉडल को भी कहा गया कि ये दुरुस्त है, एटम के सही पिक्चर जो है बयान करता है, लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उन्होंने साबित किया कि नहीं जी, बोहर का मॉडल भी ठीक नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह रोटेट नहीं करते। 1920 में बहुत सारे साइंसदान ने, ख़ासतौर पर अरविन श्रोडिंगर, उसने कहा ये नहीं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह रिवॉल्व नहीं कर सकते, और फिर उसने अपना मॉडल पेश किया। अरविंद श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में स्पिन नहीं करते, बल्कि वो एक हाइपर एक्टिव फ्लाई की तरह, बहुत ही एनर्जेटिक फ्लाई की तरह न्यूक्लियस के गिर्द रैंडमली मूव करते हैं। ये देखें, ये है, ये देखें, ये ऑर्बिट्स है, ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के गिर्द एक हाइपर एक्टिव फ्लाई, बहुत ही एनर्जेटिक फ्लाई की तरह रैंडमली जो है ना मूव करते हैं। इस मॉडल को हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, और ये बहुत से साइंसदानों ने मिलकर बनाया था, ख़ास तौर पर जो है ना अरविन श्रोडिंगर। कौन सा साइंसदान था? अरविन श्रोडिंगर, उसने ये मॉडल पेश किया था। So this is it from today's lecture. I will see you tomorrow.